प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कल हमने काले मेघा पानी दे पाठ के 4 प्रश्न किए थे और 2 प्रश्न आज करेंगे। प्रश्न नंबर 5, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? इंद्र सेना, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नंग धड़ंग बच्चे हैं, वो सबसे पहले जिस भी गली में, जिस भी घर के सामने जाते हैं, वहाँ सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलते हैं? ये प्रश्न है। नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? और जो गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कृष्णा है, ब्रह्मपुत्र है, इन नदियों का हमारे समाज में और हमारे कल्चर में, संस्कृति में क्या महत्व है? ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुना इसको। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय इसलिए बोलती है क्योंकि गंगा भारत की पवित्र नदी है। यह भारत के अधिकांश भाग को जल और अन्न प्रदान करती है। यानी गंगा नदी है जो भारत की बहुत पवित्र नदी है और ये भारत के अत्यधिक भाग को जल और अन्न प्रदान करती है। लोग इसकी माँ के समान पूजा करते हैं। भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक परिवेश में इसका विशेष महत्व है। गंगा नदी को लोग माँ के समान पूजते हैं और हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में और हमारे समाज में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। यमुना, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भी हमारे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ी हुई है और अन्य नदियाँ भी, गंगा के अलावा अन्य नदियाँ भी हमारे समाज में, हमारी संस्कृति से और हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं। प्राचीन काल से भारत के बड़े बड़े नगर इन्हीं नदियों के किनारे बसे हुए थे। इन्हीं नदियों के कारण हमारे समाज और सामाजिकता का विकास हुआ। अब भी लोग नदियों को प्रणाम करते हैं और अनेक पर्वों पर नदियों में स्नान करते हैं। प्राचीन काल से ही भारत के बड़े बड़े नगर नदियों के किनारे बसे हुए और नदियों के कारण हमारे समाज की और सामाजिकता का विकास हुआ है। आज भी नदियों को लोग प्रणाम करते हैं और विशेष त्योहारों पर इन नदियों में स्नान करते हैं। हमारे अनेक पावन नगर जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, बनारस आदि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं और हमारे जो पवित्र नगर हैं, पवित्र स्थान हैं, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, काशी है, बनारस है, ये सारे के सारे गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। जब भी हम अपनी संस्कृति का गान करते हैं तब गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों में के नाम अवश्य लेते हैं। यानी हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में इन नदियों का विशेष महत्व है और इंद्र सेना हर घर पर जाने से पहले गंगा मैया की जय बोलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। देखिए, क्वेश्चन समझने का है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना, हमारी भावनाएं बढ़ जाती हैं जब रिश्ते आड़े आते हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो कमज़ोर हो जाती है सत्य की राह खोजते समय, जब रिश्ते आगे आते हैं। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा करनी है। यानी जब जीजी लेखक के जीवन में आई, लेखक चाहे आर्य समाजी है फिर भी उसको अंधविश्वास करने पड़ते हैं। देखिए इसका आंसर, भावना की शक्ति मानव के लिए अत्यधिक उपयोगी है। इससे मनुष्य को स्नेह की जो खुराक मिलती है वह जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी है। जो बच्चा भावात्मक रूप से सुरक्षित रहता है वह हमेशा प्रसन्न रहता है और विकास की ओर अग्रसर होता है। यानी जो भावनाएं हैं वो मानव के लिए बहुत ज़रूरी हैं और मनुष्य को प्रेम की जो खुराक मिलती है वो भी ज़रूरी है। और जो बच्चा भावात्मक रूप से सुरक्षित रहता है वो हमेशा खुश रहेगा और अपने विकास की तरफ अग्रसर होगा। यही नहीं, इससे मानव का बौद्धिक और शारीरिक विकास भी होता है। इससे बौद्धिक भी और शारीरिक भी। बौद्धिक विकास के कारण ही लेखक कुमार सुधार सभा का उपमंत्री बना। यानी बुद्धि थी उसमें।
अंधविश्वासों को नहीं मानता था। यही कारण था कि कुमार सुधार सभा का उपमंत्री बना। लेखक इस स्थिति में पहुंचकर अनुचित तथा उचित के विवेक का सहारा लेता है, लेकिन जीजी ने तर्कनिष्ठ लेखक को यह एहसास कराने का प्रयास किया कि तर्क और परिणाम ही सब कुछ नहीं होते। यानी कुमार सुधार सभा का उपमंत्री बनने के बाद उचित और अनुचित का विवेक उसका सहारा लेता है, लेकिन उसकी जीजी उसको तर्क देती है और उसको एहसास कराने का प्रयास करती है कि तर्क और परिणाम से सब कुछ नहीं होता। भावात्मक सत्य का अपना महत्व होता है, भावनाएं सूक्ष्म होती हैं और उनके परिणाम भी सूक्ष्म होते हैं। जीजी की आस्था और भावुकता ने लेखक को एक नए तथ्य की जानकारी दी। लेखक के सारे तर्क हार गए और उसे यह अनुभव हुआ कि भावनाओं और तर्कों में समन्वय आवश्यक है। यह तभी होगा जब मनुष्य तर्क शक्ति के साथ साथ भावनाओं का भी ध्यान रखेगा। यानी भावात्मक सत्य का अपना अलग महत्व होता है, भावनाएं बड़ी सूक्ष्म होती हैं, उनके परिणाम भी बड़े सूक्ष्म होते हैं। और जो उसकी जीजी की आस्था थी, उसकी भावुकता ने लेखक को एक नए तथ्य की जानकारी दी और लेखक के जितने तर्क थे सारे के सारे हार गए और उनकी भावनाएं और तर्कों में समन्वय हो गया। और ये तब होता है जब मनुष्य तर्क शक्ति के साथ साथ भावनाओं का भी ध्यान रखता है। तो प्यारे बच्चों, आज के केवल 2 क्वेश्चन हैं ये काले मेघा पानी दे पाठ के। ये दोनों के दोनों प्रश्न आप बच्चों ने लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।